हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टिंग फॉर फ्रीडम। आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के एक बहुत ही पॉपुलर कैटेगरी के एक स्टॉक का। कैटेगरी है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की और स्टॉक का नाम है टीटीके प्रेस्टीज। टीटीके प्रेस्टीज एक किचन वेयर कंपनी है। किचन वेयर का मतलब है किचन अप्लायंसेस एंड इक्विपमेंट्स, एंड विद इन दैट कैटेगरी ये स्टॉक काफ़ी छोटा है। 8,500 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एंड फंडामेंटली ये कंपनी मुझे काफ़ी साउंड लगती है, काफ़ी अच्छी लगती है। इसका प्रोडक्ट मिक्स भी काफ़ी अच्छा है और जिन प्रोडक्ट्स को ये मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, उन में से काफ़ी प्रोडक्ट्स में ये कंपनी मार्केट लीडर भी है। स्पेशली इस कंपनी का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू का जो कैटेगरी है, जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में ये कंपनी मार्केट लीडर है और काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर कंट्रोल करती है इंडिया में। एंड इस कंपनी का जो एक्सपोर्ट फोकस है वो भी आने वाले टाइम में काफ़ी बढ़ रहा है, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एंड विल डिस्कस लास्ट एक साल का पूरा न्यूज़ जो इस स्टॉक में आया है। एंड उसमें से कुछ स्पेसिफिक पॉपुलर इंपॉर्टेंट आइटम्स हम डिस्कस करेंगे। एंड स्टॉक के फंडामेंटल्स देखेंगे स्क्रीनर पे जो आपके सामने पेज खुला हुआ है। एंड विल ऑल्सो विजिट एनुअल रिपोर्ट ऑफ दिस स्टॉक वेर एंड विल सी सर्टन स्पेसिफिक पैरामीटर्स जो कि आपको फंडामेंटल्स में दिखेंगे। सो जस्ट टू वेरीफाई देम विल विजिट द एनुअल रिपोर्ट। एंड इसके अलावा फिर लास्ट में विल कवर द टेक्निकल्स। एंड टेक्निकल्स में विल अंडरस्टैंड कि ये स्टॉक किस तरीके से अभी स्टैंड करता है, क्या इसमें बाय बनता है, सेल बनता है, क्या बनता है। एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस स्टॉक टू यू, आई जस्ट वांट टू टेल यू अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस स्टॉक and what has happened here in the past 1 year and what may happen in the future, right? So let me go to the company presentation here, एंड वहाँ पे चल के मैं आपको इस कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एंड रेवेन्यू कॉम्पोजिशन के बारे में बताता हूँ। सो ये हम आ गए हैं कंपनी के प्रेजेंटेशन पे, एंड इस प्रेजेंटेशन में आप देखोगे कि कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो हम अभी देख रहे हैं, जो कि द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल कैटेगरीज विद इन द किचनवेयर सेगमेंट। एंड यहाँ पे यू कैन सी कि प्री प्रिपरेशन, फूड प्रिपरेशन, किचन सप्लीमेंट्स, किचन हार्डवेयर, हर चीज़ कंपनी बनाती है। और अगर मैं कुछ नाम लूँ तो मिक्सर ग्राइंडर्स, फूड प्रोसेसर्स, चॉपर्स, नाइव्स तक बनाती है। प्रेशर कुकर्स में तो लीडर है ही, मैंने बताया। उसके अलावा ओटीजीज, बारबेक्यूज, हॉब्स एंड टॉप्स, चिमनीज बनाती है, केटल्स बनाती है, कॉफ़ी मेकर्स बनाती है, टोस्टर्स बनाती है। सब कुछ ये कंपनी बनाती है। एंड इसी वजह से ये कंपनी का जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, गिवन इट्स साइज, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। और कंपनी पीरियोडिकली नए नए ब्रांड्स भी लॉन्च करती है इंडिया में, नए नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करती है। एंड बाहर भी लॉन्च करती है, बाहर भी बेचने का कोशिश कर रही है आजकल। और इनका फोकस भी अगले 4-5 साल में काफ़ी स्ट्रांग है एक्सपोर्ट की तरफ। सो मुझे ये जो इनका प्रोडक्ट मिक्स है काफ़ी अच्छा लगता है। और आगे आने वाले टाइम में ये बढ़ेगा ही, डाइवर्सिफाई ही होगा। एंड कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कुछ इस तरीके का है, जहाँ पे कंपनी ट्रेडिशनल ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करती है। मैं आपको आगे नंबर्स दिखाऊंगा, जहाँ पे आप देखोगे कि ट्रेडिशनल ट्रेड कॉन्स्टिट्यूट्स ऑलमोस्ट 50% टू द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। एंड ट्रेडिशनल ट्रेड में यूजुअली कंपनीज क्या करती हैं, अपना एक डीलर नेटवर्क बनाती हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाती हैं। और आप फिर अपनी नुक्कड़ गली नुक्कड़ कहीं भी जाओ, या फिर आप बड़े स्टोर्स पे भी जाओ, मॉल्स में जाओ, आपको हर जगह जो भी आपको रिटेलर्स या दुकानें दिखेंगी जो कि किचन इक्विपमेंट बेचती हैं, वहाँ पे आपको इस तरीके के ब्रांड्स जैसे प्रेस्टीज के वेरियस प्रोडक्ट्स दिखेंगे। और इस तरीके के चैनल में, ट्रेडिशनल चैनल में, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कंपनीज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनीज और एफएमसीजी कंपनीज बहुत ज़्यादा बिलीव करती हैं। और हम लोगों को एमबीए के टाइम पे बहुत ज़्यादा इसके बारे में पढ़ाया भी जाता है। रिटेल मैनेजमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन को बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। एंड उस टाइम पे इस ट्रेडिशनल नेटवर्क की इंडिया में कितनी इंपॉर्टेंस है, क्या हिस्ट्री रही है, उस बारे में बताया जाता है। तो प्रेस्टीज ऑल्सो हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। एंड Prestige uses this network to derive 50% of its sales through the channel. एंड इसके अलावा मॉडर्न ट्रेड में कंपनी काफ़ी बिलीव करती है। ऑलमोस्ट 15% का इनका रेवेन्यू मॉडर्न ट्रेड से आता है, जहाँ पे ये लोग अपने प्रोडक्ट्स को सुपर मार्केट्स, हाइपर मार्केट्स में रखते हैं। और जैसे कि बिग बाज़ार हो गया, मोर हो गया, वहाँ पर। और फिर इनके पास इनका खुद का रिटेल चेन भी है, जो कि ऑलमोस्ट 15 साल पुराना है। और अभी इनके पास लगभग 350-400 स्टोर्स हैं अक्रॉस इंडिया। एंड
ये लोग वहाँ से डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं। और लास्ट ईयर तो कंपनी ने अपना एक लग्जरी चेन भी लॉन्च किया है फॉर किचन इक्विपमेंट, और पहला स्टोर इन्होंने आई थिंक जून में खोला था लास्ट ईयर। और इसके अलावा कंपनी इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्ट सेलिंग भी करती है, और टेली शॉपिंग में भी है। टेली शॉपिंग में भी ये लोग ऑफर करते हैं। दो ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जो है ये बहुत ही छोटा सा पार्ट है कंपनी के बिजनेस का, ऑलमोस्ट 2% आई थिंक, 2-3%। और ऑनलाइन का बिजनेस बट कंपनी का काफ़ी अच्छा है, और कंपनी ने इसमें फोकस भी काफ़ी किया है। पिछले 10 साल से ये लोग अपना ई कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं, और उस ई कॉमर्स स्टोर पे ये लोग अपने सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, और that channel contributes to almost 10% of the company's revenues. ये वो स्लाइड है जहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का दिखता है। सो नाउ वी आर बैक टू द स्क्रीनर पेज, एंड यहाँ पे let us understand more fundamentals of the company, and especially the financial numbers. So the company here has a ROCE of 20.6% and a ROE of 16.2% year on year. बोथ ऑफ दीज नंबर्स आई थिंक आर वेरी वेरी गुड। ये नंबर्स बहुत ही अच्छे हैं। और यहाँ पर जो डिविडेंड यील्ड है वो आपको थोड़ा सा कम दिखता है, बट आई थिंक इट्स फाइन बिकॉज कंपनी अभी छोटी है, और ज़्यादातर रेवेन्यू और प्रॉफिट जो है कंपनी का वो रिटेन ही करती है, ताकि कंपनी के एक्सपेंशन में इन्वेस्ट कर पाए और कंपनी को बड़ा कर पाए। सो आई थिंक दिस इज़ फाइन। और आप जो न्यूज़ भी देखेंगे अभी, मैं आपको कुछ न्यूज़ के पीसेस दिखाऊंगा, वहाँ पे यू विल फाइंड आउट कि कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स अच्छे हैं, और जो ग्रोथ फोरकास्ट है, जो टारगेट हैं आगे फ्यूचर के, वो भी अच्छे खासे बड़े हैं। कंपनी में प्रोमोटर की होल्डिंग 70% है। सो ये पूरा का पूरा कंपनी खुद ही लेके बैठे हुए हैं जो प्रोमोटर्स हैं, एंड दिस शोज कि प्रोमोटर्स को कंपनी में कितना कॉन्फिडेंस है, बिकॉज ये कंपनी ऑलमोस्ट 25-26 साल पुरानी है, एंड तब से आज तक कंपनी में इतना सारा इक्विटी प्रोमोटर्स का होल्ड करना शोज कि promoters have a lot of confidence in the company and its performance going forward. And एक और चीज यहाँ पे जो होल्डिंग पैटर्न में आपको दिखेगा, मैं आपको सीधे दिखा ही देता हूँ। सो वो दिखेगा आपको पब्लिक का शेयर होल्डिंग। सो पब्लिक का शेयर होल्डिंग यहाँ पे 2018 मार्च में 11.16% था, और अभी दिसंबर में 8.39 है, which means कि either the promoters are buying it back, which we don't see happening here, or the FIIs or DIIs are investing into it, which you can see that DIIs are investing. So I believe this again is a good indicator. हम लोगों के पास है, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास है, जब भी कोई स्टॉक कम होता है, दैट इज अ गुड साइन फॉर द कंपनी, राइट। उसके अलावा एक बारी मैं वापस यहाँ पर आता हूँ, और हम लोग बाकी नंबर्स देख लेते हैं। सो इस कंपनी ने लास्ट एक साल में जो अपना हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर बनाया है, दैट इज 6,575 as a high, and low is 3,901, एंड करंट प्राइस इसका 6,130 चल रहा है, जो कि हाईज के काफी पास है, बट स्टिल इट्स स्टिल ऑलमोस्ट 10%, 8 to 10% जो आप यहाँ पे देख सकते हो जो गैप है, एंड आई थिंक इट्स गुड इनफ, नो वरीज अबाउट इट। क्यों? क्योंकि स्टॉक जो यहाँ पर हमारा ये चल रहा है वो लगभग 57 पे चल रहा है। पीई के पर्सपेक्टिव से पीई इसका 57 का है, इंडस्ट्री का पीई 64 का है, सो इंडस्ट्री से थोड़ा सस्ता चलता है ये। इसके बाद जो हमारा यहाँ पे रिटर्न का प्रोफाइल है, वो रिटर्न का प्रोफाइल एंड स्टॉक का मूवमेंट आप देखोगे तो विल फाइंड आउट कि पिछले 5 साल में ये स्टॉक ऑलमोस्ट 3,400 के लेवल से 6,200 पे अभी है, और यहाँ पे फेब 2018 में और जून 2018 में 2000 जून 2019 में मल्टीपल टाइम्स ये अपने ऑल टाइम हाई 7,200 7,300 के पास गया था, एंड अभी ये स्टॉक जो 6,200 पे चल रहा है, इससे हमें ये समझ आता है कि ये स्टॉक में अभी लगभग 20-25% का मूवमेंट बचा हुआ है। एंड हम एक बारी टेक्निकल्स में जाके भी देखेंगे कि एक्चुअली में कितना हमें रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है गोइंग फॉरवर्ड, और कंपनी के जो फंडामेंटल नंबर्स हैं और पर्सपेक्टिव है, उससे भी हम विल ट्राई टू आइडेंटिफाई वेदर वी कैन कीप इट फॉर इवन लॉन्गर टर्म और नॉट। सो अभी हम देख रहे हैं कंपनी के कंपटीशन को, एंड कंपटीशन में कंपनी के अगेंस्ट खड़े हैं वर्लपूल एंड बजाज, जो कि इस टाइम पे कंपनी से ज़्यादा मार्केट कैप रखते हैं,
और बहुत ज़्यादा पीई पे भी चल रहे हैं कंपेयर टू टीटीके। सो वर्लपूल इंडिया में मार्केट लीडर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के सेगमेंट में, स्पेशली इन डोमेस्टिक अप्लायंसेस। सो या इनका पीई इस टाइम पे 101 का चल रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल ऑफ टीटीके। बजाज इलेक्ट्रिकल्स का तो पीई 475 चल रहा है इस टाइम पे, विच इज़ मच मच हाइयर देन टीटीकेज। सो ये कंपनीज इस टाइम पे थोड़ी एक्सपेंसिव हैं। और कंपेयर टू टीटीके, जहाँ पे कि इनका प्राइस आपने देखा कि अभी ऑल टाइम हाइज के आसपास भी नहीं है, काफ़ी दूर है, तो वर्लपूल, बजाज और बाकी जो कंपनीज यहाँ पे आप देख रहे हो, सिम्फनी, आईएफबी, ये सारी कंपनीज इस टाइम पे या तो अपने ऑल टाइम हाइज पे हैं या फिर उससे बहुत पास हैं। जबकि टीटीके में आपने देखा ऐसा नहीं है, प्राइस यहाँ पे ऑलमोस्ट 20-25% दूर है। एंड इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी में कुछ बुरा है, कुछ नेगेटिव है। हाउएवर, ये ज़रूर है कि इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी के रिजल्ट्स वैसे आते हैं जैसे लास्ट क्वार्टर में आए हैं, और जिस तरीके का कंपनी का प्लान है गोइंग फॉरवर्ड, अगर वो सब आता रहता है सही तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, तो आई थिंक टीटीके इस टाइम पे एक अच्छा बाय हो सकता है। However, I'm not recommending it to you as of now. I'm only trying to tell you the story of the stock, जैसा मैंने पीछे बताया। सो अभी हम आ गए कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। एंड क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप देखोगे कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने हाईएस्ट सेल्स रेवेन्यू क्लॉक किया था 590 करोड़ का। इससे पहले कंपनी का कभी भी इतना रेवेन्यू नहीं आया है पिछले 10-12 क्वार्टर्स में। एंड सितंबर 2019 वाले क्वार्टर में कंपनी का 574 करोड़ रेवेन्यू था, विच इज सेकंड हाईएस्ट। एंड इस टाइम पे जो कंपनी ने नेट प्रॉफिट भी पोस्ट किया था सितंबर 2019 में, वो भी हाईएस्ट है कंपनी का, विच इज 80 करोड़। बट दिस वाज बिकॉज कंपनी ने टैक्स बहुत कम पे किया था उस क्वार्टर में, प्रोबेबली ड्यू टू सम अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स इन द प्रीवियस क्वार्टर्स दैन सितंबर 2019। सो उस टाइम पे कंपनी ने ऑलमोस्ट 4% का टैक्स पे किया था, विच इज एब्सोल्युटली नेग्लिजिबल कंपेयर टू जो अब कंपनी पे कर रही है या फिर यूजुअली पे करती आई है। सो सितंबर 2019 में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 84 करोड़, 574 के रेवेन्यू पे। एंड इस टाइम पे कंपनी का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 83 करोड़ है ऑन अ रेवेन्यू ऑफ 590। एंड कंपनी ने, अगर आप देखोगे टैक्स एडजस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट पोस्ट किया है, वो आज तक का हाईएस्ट पोस्ट किया है लास्ट क्वार्टर में। आई थिंक दीज नंबर्स आर लुकिंग डिसेंट हियर। एंड कंपनी का जो यूजुअली ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखोगे रहता है, वो 13 to 15% के रेंज में रहता है इन द गिवन पास्ट 3 क्वार्टर्स, पास्ट 10-12 क्वार्टर्स। सो आई थिंक दिस इज रियली गुड फॉर द कंपनी, बिकॉज कंपनी का हिस्टोरिकली जो ऑपरेटिंग मार्जिन भी रहा है इसी के आसपास स्टेबल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे रहा है, जो हम आगे अभी देखेंगे। बट उसके पीछे कुछ अलग रीजंस हैं जो कि मैं एक्सप्लोर करूंगा जब मैं आपको उन ऑपरेटिंग मार्जिन्स के हिस्टोरिकली दिखाऊंगा और एनालिसिस करूंगा। सो मेरे हिसाब से कंपनी का जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है बहुत अच्छा है। 62 करोड़ का जो इन्होंने प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है लास्ट क्वार्टर में, काफ़ी अच्छा है। एंड जो रेवेन्यू भी है वो आज तक का हाईएस्ट है लास्ट क्वार्टर में। एंड मूविंग फॉरवर्ड आई थिंक यही परफॉर्मेंस कंटिन्यू होने वाला है स्टॉक के अंदर, ऑल्दो किसी चीज़ का गारंटी नहीं होता है, बट स्टिल आई थिंक द कंपनी इज पॉइज्ड फॉर ग्रोथ एंड दे आर गोइंग टू डू वेल गोइंग फॉरवर्ड। सो अभी हम बात कर रहे हैं कंपनी के पीएनएल स्टेटमेंट का। एंड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में इधर आप देखोगे कि, सो अभी हम बात कर रहे हैं कंपनी के पीएनएल स्टेटमेंट के। एंड यहाँ पर आप देखोगे कि कंपनी ने जो पिछले 10-11 साल में सेल्स रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाया है, वो 377 करोड़ से बढ़ के आज की डेट में 1937 करोड़ हो गया है। और टैक्स भी जो जो प्रॉफिट भी है कंपनी का, नेट प्रॉफिट, वो भी 22 करोड़ से 200 करोड़ हो गया है। बीच में 250 करोड़ के ऊपर भी गया था मार्च 2018 में। सो यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी ग्रोथ कंपनी में दिखती है, आपको ऑपरेटिंग मार्जिन्स स्टेबल दिखते हैं। हाउएवर आज से लगभग 10 साल पहले 2011 में कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन था हाईएस्ट था अराउंड 18%, 17%, बट दीज वर ड्यू टू सर्टेन करेंसी फ्लक्चुएशंस एंड प्राइस राइज एंड कुछ और फैक्टर्स थे जिसको हम आगे देखेंगे जब मैं आपको एनुअल रिपोर्ट में ले जाऊंगा। बट कंपनी का जो हिस्टोरिकली ऑपरेटिंग मार्जिन रहा है, मैं बोलूँगा लगभग 13 से 15-16% के आसपास रहा है। एंड आई थिंक दैट इज़ अ डिसेंट नंबर, इट्स अ गुड नंबर गिवन द काइंड ऑफ वर्क दैट द कंपनी डज। ज़रूरी नहीं है कि हर कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन 30% हो, 35% हो, या फिर आर ओ सी आर ओ ई 30% हो, 20% हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके की इंडस्ट्री है, किस तरीके का सेक्टर है, ये नंबर्स वेरी कर सकते हैं। एंड विद इन दोज नंबर्स, विद इन दोज सेक्टर्स, यू हैव टू चूज द बेस्ट कंपनी दैट इज possible for you, and which is which you have confidence on, which story you believe in. So
ये इस तरीके से ये नंबर्स और इस तरीके से ये इन मेट्रिक्स को एनालाइज करना चाहिए मेरे हिसाब से। सो अभी हम आ गए हैं कंपनी के बैलेंस शीट पे, और बैलेंस शीट में आप देखोगे कि कंपनी हिस्टोरिकली डेट फ्री रही है पिछले 6-7 साल से। एंड इस टाइम पे कंपनी का जो रिजर्व्स एंड बोरोइंग का जो एक रेशियो चल रहा है, वो वहाँ पे आप देखोगे कि बोरोइंग्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं। कंपनी कैश रिच है, पैसा बहुत है कंपनी के पास। और जिस तरीके की मैनेजमेंट ने कमेंट्री की थी लास्ट ईयर, जब कोविड और पैंडेमिक का पूरा सिचुएशन चल रहा था, कंपनी ने बार बार ये बोला था कि अभी हमारे पास कोई ऐसा गोइंग कंसर्न का इशू है नहीं, अपने पास कैश बहुत है, एंड वी आर गोइंग टू सर्वाइव दिस इंटायर पैंडेमिक एंड दिस इंटायर लॉकडाउन। इनफैक्ट कंपनी का मैनेजमेंट इतना अच्छा है कि कंपनी ने ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड उसके आसपास भी, जब जैसे जैसे अनलॉक की प्रक्रिया हो रही थी, ड्यूरिंग दैट टाइम कंपनी हैड पेड फुल सैलरी टू देयर एम्प्लॉयज, लेबर्स एंड ऑल द स्टाफ। कोई कटौती नहीं हुई थी, किसी को निकाला नहीं था। एंड उस वजह से कंपनी के नंबर्स थोड़े हिले थे, थोड़े नेगेटिव आए थे। हाउएवर जिस तरीके का कंपनी के मैनेजमेंट ने उस टाइम पे एक्शन दिखाया, यू कैन सी कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना ह्यूमेन है, कितना सेंसिटिव है अपने लोगों को लेकर, एंड कितना, मैं बोलूँगा, इंटीग्रिटी हाई है उनका। सो आई थिंक कंपनी का मैनेजमेंट वैसे भी मेरे को डिसेंट लगता है, अच्छा लगता है। कोई मैंने इनके प्रमोटर्स के अगेंस्ट न्यूज़ नेगेटिव नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं देखा। एंड कंपनी में प्रमोटर्स का होल्डिंग भी बहुत अच्छा है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो नाउ वी कम टू द न्यूज़ सेक्शन ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, जहाँ पे हम प्रेस्टीज का पिछले 1 साल का जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो डिस्कस करेंगे। एंड कंपनी ने जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ दिया था, वो ये दिया था कि कंपनी अपना जो एक्सपोर्ट का कंट्रीब्यूशन है इन द रेवेन्यू, उसको 4 फोल्ड्स इंक्रीज करेगा बाय फिस्कल ईयर 25। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग विजन दैट द कंपनी हैज। एंड कंपनी के एक्सपोर्ट्स अभी भी जो ग्रो कर रहे हैं, दे आर ग्रोइंग 50% ईयर ऑन ईयर, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड कंपनी जो अपने टोटल रेवेन्यूज भी टारगेट कर रही है, वो डबल करने को कह रही है बाय फिस्कल ईयर 25। सो अभी जो 2000 करोड़ का रेवेन्यू है, वो आपको फिस्कल ईयर 25 में 4000 करोड़ होता होता दिखेगा। सो नाउ वी कम टू नवंबर। एंड नवंबर में कंपनी बोल रही है यहाँ पे कि इनके पास स्टॉक ही खत्म हो गया था अपने प्रोडक्ट्स का, डिमांड इतनी ज़्यादा थी, और ये लोग उसको फुलफिल नहीं कर पाए थे, और कंपनी को काफ़ी अच्छा खासा लॉस भी हुआ था इस चक्कर में। कंपनी ने लगभग 75 करोड़ की सेल्स जो है वो लूज़ कर दी थी। और इसके अलावा कंपनी ने कुकर्स की कैटेगरी में अच्छा नहीं किया था, कंपनी ये भी बोल रही है। और इसके अलावा जो ई कॉमर्स का इनका कंट्रीब्यूशन था इन टोटल रेवेन्यू, वो 12% से बढ़कर 25% हो गया था ड्यूरिंग दैट क्वार्टर। सितंबर क्वार्टर की यहाँ पे बात हो रही है, और अक्टूबर की भी बात हो रही है, अक्टूबर महीने की भी बात हो रही है। और इसके अलावा कंपनी प्लान कर रही है कि बाय अप्रैल नेक्स्ट ईयर, विच इज़ इस साल का अप्रैल, कंपनी अपना कैपेसिटी डबल कर देगा। एंड आई थिंक दिस पर्टिकुलर thing here, this particular plan here is going to help the company a lot in doubling their revenues and exports by 24-25। एंड फिर दिसंबर में ये न्यूज़ था कि टीटीके प्रेस्टीज आइज 15 to 18% ग्रोथ एंड एम्स टू डबल कैपेसिटी बाय फिस्कल ईयर 21 एंड। सो अभी जब मार्च में ये साल खत्म हो जाएगा, वैसे जैसा हमने पीछे भी देखा कि अप्रैल तक ये इनका एक्सपेंशन प्लान जो है वो फिनिश हो जाएगा, मटीरियलाइज हो जाएगा। सो आई थिंक that will eventually start giving fruits to the company। एंड इसके अलावा टीटीके प्रेस्टीज यहाँ पे अपने प्राइजेस भी हाइक कर रहा है बाय 4-5%। ये न्यूज़ है हमारा 18 दिसंबर का। सो आपने देखा, मैंने आपको पीछे दिखाया था कि ऑपरेटिंग मार्जिन कैसे कंपनी के हाईएस्ट हो गए थे फिस्कल ईयर 2011 में, जब उनका प्राइस राइज वगैरह हुआ था। सो हमेशा ये चीज़ काम नहीं करती है, बट गिवन जिस तरीके से कंपनी अभी अपने एक्सपेंशन को कंप्लीट करने वाली है, प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल करने वाली है, और उसके बाद फिर एक्सपोर्ट वगैरह के इनके टारगेट्स इतने, प्लान्स इतने स्ट्रांग है। सो आई थिंक दिस प्राइस राइज कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग द कंपनीज रेवेन्यूज एंड प्रॉफिट्स। एंड इसका जो एक्चुअल इम्पैक्ट आपको दिखेगा वो Q4 के रिजल्ट्स में दिखेगा, जब ये साल फिनिश होएगा तब। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि मतलब गोइंग फॉरवर्ड जो अभी जो रिजल्ट आएंगे वो तो अपने पास आएंगे, अच्छे ही आने चाहिए।
बट जो Q4 के रिजल्ट्स आएंगे वो और भी बेटर आने चाहिए। एंड जो आपने अभी मैंने आपको टारगेट स्टॉक का प्राइस दिखाया था 6200 का, वो 6200 का टारगेट प्राइस जो है वो 7300 400 तो पहुंचेगा ही। आई थिंक उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। सब कुछ डिपेंड करता है कि नंबर्स कैसे आएंगे। इस क्वार्टर के जो नंबर्स हैं वो नंबर्स बताएंगे अपने को कि कंपनी कितना स्ट्रांग कर रही है और जितना बोल रही है क्या वहां तक डिलीवर कर पा रही है कि नहीं। इसके बाद वी हैव अनदर पीस ऑफ न्यूज जो कि यहाँ Jan 8 का आर्टिकल है। यहाँ ये एकदम लेटेस्ट आर्टिकल है, ये लगभग 4-5 दिन पुराना है। एंड यहाँ पे हमें कुछ और चीज़ें कंपनी के बारे में जानने को मिलती हैं। सो एक चीज़, कंपनी ने सितंबर के मंथ में लास्ट ईयर चाइना से इंपोर्ट करना टोटली बंद कर दिया था, जैसा कि इन्होंने जून में डिक्लेयर किया था। एंड दिस वाज वन ऑफ दोज फर्स्ट कंपनीज हु टोल्ड कि हम अब चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे एंड विल टोटली बी ऑपरेटिंग इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड हैविंग आवर सप्लायर्स। एंड ऑफ कोर्स कहीं बाहर से हो सकते हैं बट चाइना से बिल्कुल नहीं। और इसके अलावा कंपनी ने फिर जो कमेंट्री करी 8 तारीख को, वो ये बोला कि closing down China in terms of our suppliers has created problems, but the company is proud of this move, and the decision to bring back the entire supply chain augurs well for TTK Prestige. ये कंपनी का बोलना है, and the company will only become stronger from this decision. So I think the management is pretty confident on the India story. And आगे चलते हुए कंपनी का ये कहना है कि जो किचन वेयर का डिमांड है वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं बढ़ेगा बट बाहर भी बढ़ेगा, गिवन कि चाइना से बहुत सारी दूसरी कंट्रीज के जो रिलेशंस हैं वो खराब होते जा रहे हैं। सो कंपनी ने जो एक्सपोर्ट का टारगेट दिया है उसको क्वाड्रुपल करने का जो टारगेट दिया है, जो प्लान बताया है, उस तरफ कंपनी काफ़ी पॉजिटिव है। इस पर्टिकुलर स्टोरी की वजह से, कोविड की स्टोरी की वजह से एंड कोविड का चाइना पे जो इम्पैक्ट हो रहा है जियो पॉलिटिकली, उस वजह से। एंड कंपनी काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स भी आने वाले साल में लॉन्च करने जा रही है। सो ये तो आई थिंक गिवन ही है। इसमें तो कंपनी मतलब जब तक नए प्रोडक्ट्स नहीं लॉन्च करेगी तब तक रेवेन्यूज कैसे एक्यूमुलेट करेगी और कैसे ग्रो करेगी। आई थिंक दिस इज फाइन। बट ओवरऑल जो यहाँ पे एक्सपोर्ट का स्टोरी है और जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है कंपनी का, आई थिंक दोज आर गोइंग टू बी द मोस्ट important factors for next 1 or 2 years for this company in terms of its growth. So that was the news piece of my presentation where we saw all the important news around this stock in the past 1 year. And हमने important चीज़ें वहाँ पे ऑब्जर्व करी, जैसे कि कैसे कंपनी अपना प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो, जो एक्सपेंशन का प्लान है वो फिनिश करने वाला है बाय अप्रैल, एंड कैसे कंपनी टारगेट कर रही है टू क्वाड्रुपल इट्स एक्सपोर्ट रेवेन्यूज इन द नेक्स्ट 5 years, एंड कैसे कंपनी टारगेट कर रही है अगले 5 साल में डबल होने के लिए रेवेन्यू वाइज। सो आई थिंक दिस स्टॉक इज पॉइज्ड फॉर ग्रोथ इन द लॉन्ग टर्म। एंड अभी भी जो इसके लेवल्स हैं वो काफ़ी नीचे दिखते हैं मुझे। हाउएवर अभी अपने को कुछ बहुत क्लियर साइन दिखता नहीं है स्टॉक में इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग इट। स्टॉक ऑलरेडी अपने शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस जोन पे आ रखा है वीकली चार्ट्स पे, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो। एंड ये जो यहाँ पे सप्लाई है ये अच्छा खासा सप्लाई है, काफ़ी पुराना सप्लाई भी है। ये अपने पास नवंबर 2019 में भी था। एंड अभी यहाँ से स्टॉक को अगर मूव करना है ऊपर, सो एक ही ट्रिगर है वीकली चार्ट्स के लिए, विच इज़ रिजल्ट्स। एंड आई थिंक रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, नो डाउट अबाउट इट। जैसे ही वो रिजल्ट्स आएंगे आई थिंक ये स्टॉक थोड़ा सा और अप मूव दिखा सकता है। उसके अलावा अगर नीचे आता है तो नीचे आते हुए यहाँ पे अपने को एक सपोर्ट जोन दिखता है अराउंड 5500-5700 लेवल्स पे। इसके अलावा और नीचे भी है सपोर्ट जोन, एंड फिर वो है लगभग 5300 पे एक लेवल है, और उसके नीचे फिर एक 4900 के आसपास, 5000 के आसपास ये लेवल है वीकली चार्ट्स पे। एंड ये काफ़ी पुराने लेवल्स हैं, यहाँ पे 2018 के लेवल्स की अभी इस टाइम पे मैं बात कर रहा हूँ। तो आई थिंक ये तो लेवल्स कभी नहीं टूटने वाले, और मतलब बिल्कुल ही यहाँ तक तो आने के लिए मतलब पूरी मार्केट को ही डूबना पड़ेगा। सो ये तो नहीं होने वाला। हाउएवर अभी हम देख लेते हैं कि डेली चार्ट्स पे ये स्टॉक कैसा दिखता है एंड वहाँ पर क्या स्टोरी थोड़ी डिफरेंट है या फिर कैसी है। सो डेली चार्ट्स पे ये स्टॉक आपको दिखेगा
अभी पीछे मूव किया था ये, मैंने इस टाइम पे इसको देखना चालू किया था थोड़ा ढंग से। एंड ये लेवल्स थे जब 21 दिसंबर को निफ्टी क्रैश हुआ था बहुत ही तगड़ा। उस टाइम पे ये स्टॉक थोड़ा नीचे आया था एंड फिर वहां से एकदम जूम आउट कर गया था। और ये वहां से ऑलमोस्ट 10% का मूव दिखाता हुआ 5,700 के लेवल से 6,115 पे क्लोज हुआ था इन द नेक्स्ट 2 डेज। सो ये काफ़ी अच्छा खासा स्ट्रांग मूव था इस स्टॉक के अंदर। और ये 10% का जो मूव आया है उसके बाद फिर ये स्टॉक इन्हीं लेवल्स के आसपास अभी इस टाइम पे कंसोलिडेट कर रहा है और रिजल्ट्स के आने का वेट कर रहा है। एंड इस स्टॉक में अगर मैं आपको मूविंग एवरेजेस दिखाऊं, सो मूविंग एवरेजेस आप देखोगे कि जो यहाँ पे 20 डे का मूविंग एवरेज है उसके जस्ट ऊपर ये स्टॉक अभी चल रहा है। पीछे आया भी था कल, यहाँ पे इसने 20 डे मूविंग एवरेज को टच किया था। और अगर मैं अभी आपको यहाँ पे RSI दिखाऊं, सो RSI आप देखोगे कि अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है, इनफैक्ट बहुत दूर है। बुलिश भी बहुत ज़्यादा अभी नहीं दिख रहा है, 63 का है, चल रहा है RSI। और जो MACD है, MACD में आपको अभी यहाँ पे एक bearish crossover बनता हुआ दिख रहा है। However, anything would be too early to tell as of now. In the month of March, हर स्टॉक में एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना था एंड इस स्टॉक में भी वो सॉर्ट ऑफ दिखता है। सो अगर मैं यहाँ पे एक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश करूँ तो ये एक ट्रिपल शोल्डर पैटर्न है, राइट। एंड ये इसका इतना बड़ा हेड है और उसके बाद ये शोल्डर है। एंड अगर हम इस स्टॉक में एक रिटर्न प्रोफाइल कैलकुलेट करें तो हमें यहाँ से इसको ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड ये रिटर्न अपने को ऑलमोस्ट 60% का दिखता है। एंड गिवन अभी इस शोल्डर के बॉर्डर से ब्रेकआउट होगा नहीं होगा, हम अगर रिटर्न्स कैलकुलेट करें तो ये रिटर्न्स अपने को ऑलमोस्ट 37% के दिखते हैं। और अगर मैं करंट प्राइजेस की बात करूं तो ये रिटर्न्स अपने को ऑलमोस्ट 40% के दिखते हैं, विच आई थिंक आर वेरी डिसेंट। एंड जैसा कि मैंने आपको इसका फंडामेंटल स्टोरी बताया, कंपनी इज प्लानिंग फॉर बिग थिंग्स इन द नेक्स्ट 4-5 years। एंड उस पर्सपेक्टिव से अगर इस स्टॉक को आप लेते हैं अभी नहीं तो कभी भी, जब भी ये स्टॉक आपको बायबल दिखे, तो आई थिंक दिस कैन गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स। जैसा भी आप डिसाइड करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई होप ये वीडियो आपको सही लगा। एंड अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कोई आपको क्वेश्चन पूछना है अराउंड दिस स्टॉक और एनी अदर स्टॉक, आप कमेंट्स में लिखें, आई विल ट्राई टू आंसर। थैंक यू, बाय बाय।